हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिंकी राकेश बुटीक 29 में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट आप सभी को कैसे लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पुराना वाला ब्लाउज लिया है, इसको हमने इस तरीके से हुक को लगा लिया है। इस तरीके से सेट करने के बाद हमको देखना है कि इसमें से हमको क्या क्या नाप के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने नोट करके रख लिया है मेजरमेंट की हमको क्या क्या लेना है नाप। तो यहाँ पर है लंबाई, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो लंबाई नापने के लिए हमको क्या करना है, ब्लाउज को बैक साइड इस तरीके से रख लेना है। ये देखें, यहाँ पर शोल्डर को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आपको इसको नापना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा शोल्डर है वहां से। ये देखें, ये हमारा शोल्डर का ज्वाइंट वाला एरिया है। तो यहाँ से हमको टेप को इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमारा जो ये डॉट वाला पॉइंट होता है वहां तक आपको नापना है। तो ये आ रहा है 14.5, मतलब 14.5 इंच इसकी लंबाई है, ब्लाउज की टोटल लंबाई। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ब्लाउज की लंबाई। तो कितना आ रहा है हमारा ब्लाउज का लंबाई, 14.5 इंच। तो इस तरीके से नोट कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके चेस्ट की तरफ। चेस्ट नापना कैसे है वो देखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रख लेना है ब्लाउज को। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर वाला एरिया भी बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से रखाया है। अब टेप को ये जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है वहां पर इस तरीके से रखना है। और ये देखिए, इसको बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, क्योंकि ये कटोरी जो है वो उरेब में कटा है, तो आपको बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं होता है। यहाँ पर हम नापेंगे चेस्ट को। तो चेस्ट यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, ये देखिए 19 इंच का यहाँ पर हमारा चेस्ट है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इसके चेस्ट को। ये देखिए, ये 19 इंच का चेस्ट। अब आते हैं हम इसके कमर की तरफ। तो कमर के लिए हमको कैसे नापना है, कमर को नापते समय ये देखिए इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको टेप को यहाँ पर रखना है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ तक आपको बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 17.5 इंच का इसका कमर है। तो यहाँ पर मैं कमर के लिए नोट कर लेती हूँ 17 इंच, 17.5 इंच, सॉरी। ये देखिए 17.5 इंच का हमारा कमर हो गया। अब आते हैं हम इसके शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर नापेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो शोल्डर नाप लेंगे, तो उसको कैसे नापना है, ये तो हमारा गला वाला एरिया है, तो गले को हमको बिल्कुल बराबर सेट करके रख लेना है। और यहाँ पर हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितने इंच का आ रहा है, 10 इंच का। 10 इंच का इसका शोल्डर है। तो 10 इंच में जब हम कटिंग करते हैं तो हमको उसमें 1 इंच प्लस करना होता है। तो कटिंग करने पर प्लस करेंगे तो उसके लिए हमारा शोल्डर कितना हो जाएगा, 11 इंच का। तो हमको यहाँ पर कितना लेना है, 11 इंच। तो यहाँ पर मैं शोल्डर, ये देखिए ये हमारा शोल्डर वाला एरिया है। तो शोल्डर हमारा कितने इंच का आ रहा है, 11 इंच का। तो इस तरीके से आपको 11 इंच को भी नोट कर लेना है। अब आते हैं हम इसके आस्तीन की लंबाई की तरफ। तो यहाँ पर आस्तीन का लंबाई, ये देखिए ये छोटी आस्तीन है। तो छोटी आस्तीन को आपको, छोटी आस्तीन हो चाहे बड़ी आस्तीन हो, सेम आपको मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर वाला एरिया है उसका सेंटर हम इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ तक नापेंगे। तो आस्तीन का लंबाई हमारा कितने इंच का आ रहा है, 5 इंच का। तो यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई में लिख लेंगे 5 इंच। अब इसकी गोलाई नापेंगे। ये देखिए, ये हमारा गोलाई वाला एरिया है, इसको आप मोहरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे नापेंगे, इस तरीके से आपको टेप रखना है। हमारा जो मेन सेंटर है वहां से आपको टेप रखना है और इस तरीके से लेना है। तो कितने इंच का आ रहा है हमारा गोलाई, आस्तीन का गोलाई, ये आ रहा है 7 इंच का। तो यहाँ पर हम 7 इंच नोट कर लेंगे इस तरीके से। अब आते हैं हम इसके बैक गले में। तो बैक गले में हम कैसे नापेंगे, इसको आप बैक साइड इस तरीके से रख लेना। इसके बाद यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो हमारा शोल्डर है वहां से हमको टेप को रखना है और इस तरीके से नापना है। तो हमारा बैक का जो गला है वो कितने इंच का आ रहा है, 11.5 इंच का। 11.5 इंच हमारा फिक्स ही रहेगा। यहाँ पर जैसे हमने शोल्डर में बढ़ाया है 1 इंच, वैसे इसमें कुछ भी हमको नहीं करना होता है, क्योंकि जब 11.5 इंच में ही हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ दब जाएगा और हाफ इंच जब हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं तो दब जाते हैं। तो ये बन के भी 11.5 ही आता है। आपने हमारे और वीडियोस में भी देखा होगा कि जब भी हम गले का मेजरमेंट लेते हैं और जब भी हम उसमें कटिंग करते हैं गले का, तो हम उतने में ही करते हैं जितना हमारा मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है गले का, पीछे का 11.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच लिख लूंगी इस तरीके से। और सामने का जो गला होता है उसको कैसे नापना है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमको टेप को वही सेम शोल्डर में रखना है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर हमारा गला कितने इंच का आ रहा है, दे देखिए
6 इंच। आप बिल्कुल सीधे में देख सकते हैं 6 इंच आ रहा है। और अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे नापेंगे तो हमारा गला कितने इंच का आ रहा है, 6.5 इंच का। यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी लगाया है उसको हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ हमारा गला ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमको ऐसे तिरछे में नापना है तो आप 6.5 लिखना, और अगर आपको सीधे में नापना है तो यहाँ पर हमारा गला कितने इंच का आ रहा है, 6 इंच का। तो मैं अधिकतर सीधे में लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं गला कितना लिखूंगी, 6 इंच का। अब ये तो हो गया सारा नाप। अब हमको कई बार ऐसे होता है कि हम लोग और भी नाप लेते हैं, जैसे कि कटोरी का मेजरमेंट लेते हैं कि हमारा कटोरी कितने इंच का है, तो इस तरीके से हम नापते हैं। तो इतना सब कुछ लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप इतना ही मेजरमेंट पुराने वाले ब्लाउज से ले करके आप नया ब्लाउज रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने और भी तरीका आप सभी को बताया है कि हमको कटोरी का नाप कैसे निकालना होता है, तिरछा पट्टी कैसे निकालना होता है। अगर हैवी चेस्ट है, आप जैसे कि यहाँ पर हमारा चेस्ट कितने इंच का है, 19 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पर हैवी चेस्ट है, तो हैवी चेस्ट में आपको तिरछा पट्टी, ये देखिए ये ब्लाउज भी यहीं का बना हुआ ब्लाउज है, पुराना ब्लाउज, उसी से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये देखिए 3.5 इंच का इसका रेडी तिरछा पट्टी आया है। हमने यहाँ पर इसको कट किया था 4.5 इंच में, आधा इंच ऊपर दब जाता है और आधा इंच नीचे की तरफ से दब जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका एक्स्ट्रा नाप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना ही आपको इसका आर्म होल नापना है, ना ही इसका कटोरी नापना है कि कितने इंच में इसका कटोरी बना है। आर्म होल को भी नापने का तरीका, आर्म होल को कैसे निकालना है उसका भी तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। आपको अगर समझ में नहीं आता है इस वीडियो से तो आप हमारे और वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि आर्म होल हमको कैसे लेना है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आर्म होल जब भी आप नापते हैं तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसको आपको 6 से डिवाइड करना होता है। ये सभी में एकदम कॉमन है कि आपको इसको 6 से डिवाइड करना ही है। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो जितना भी हमारा आर्म होल निकल के आएगा उसमें हमको ½ इंच प्लस करना होता है। बस इतना ही करेंगे तो हमारा परफेक्ट आर्म होल निकल के आ जाएगा। इससे आपको किसी भी प्रकार का फुलाव या कुछ भी, पीछे की तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी सल आ जाते हैं, तो उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और कटोरी का भी निकालने का सेम तरीका है, सेम आपको चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है और जितना भी हमारा नाप निकल के आता है उसको आपको यहाँ पर ले लेना है। उसमें भी आपको प्लस ½ इंच कुछ भी नहीं करना होता है। जब कटोरी नापते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ प्लस माइनस नहीं करना होता है, और आर्म होल नापते हैं तो आपको प्लस ½ इंच, और अगर आप हाई नेक या फिर बोट नेक गला बना रहे हैं या प्रिंसेस कट ब्लाउज का हाई नेक बोट नेक गला बना रहे हैं तो उसमें +1 करना होता है, और इसमें आपको +½ इंच करना होता है। बस इतना ही आपको मेजरमेंट लेना है और आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल के आ जाएगा। आप इससे बहुत ही आसानी से नाप लेना सीख सकते हैं और कटिंग भी बहुत ही आसानी से इसी मेजरमेंट से आप कर सकते हैं। तो पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने का मैंने आप सभी को बहुत ही आसान तरीका पूरे डिटेल से बताया है। तो ये तरीका आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके के नए वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के और भी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।